22 मई ये वो तारीख है जो अब एक मर्डर मिस्ट्री के केंद्र में है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी को गिने चुने 10 दिन ही हुए थे और दोनों शिलोंग में हनीमून पर थे। यात्रा चल रही थी, तस्वीरें ली जा रही थी और सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी एक आदर्श कपल के रूप में दिख रही थी। लेकिन इस दिन यानी 22 मई को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। इस दिन सोनम और राजा को शिलोंग के एक होटल में रुकना था, होटल मनहा में, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना बैग रिसेप्शन पर छोड़ा और चले गए। होटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने कोई कमरा नहीं लिया, ना कोई चेक इन किया, सिर्फ सामान छोड़ने की बात कही। अब यही ये सवाल उठते हैं, कोई कपल जो सफर में है, जो होटल बुक करता है, अचानक क्यों बिना रुके आगे निकल जाता है? क्या होटल में कोई डर था या पहले से तय योजना के तहत यह कदम उठाया गया? पुलिस जांच में सामने आया कि 22 मई की सुबह करीब 5:30 बजे सोनम ने होटल छोड़ने की जिद की। उसने राजा से कहा, अब चलना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना है। राजा, जो सोनम के हर फैसले में सहमति जताता था, मान गया और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। सुबह 6 बजे के करीब सोनम ने अपने मोबाइल से किसी को लोकेशन भेजी। टावर लोकेशन और डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि उसी वक्त 3 मोबाइल डिवाइसेस सोनम की लोकेशन के आसपास एक्टिव हुए। ये कौन थे? एक लोकल गाइड ने भी बताया उसने सोनम को 3 अनजान लोगों के साथ देखा था और उनमें से 2 ने कपड़े भी बदले थे, जैसे किसी कार्रवाई के लिए तैयार हो। क्या ये वही लोग थे जो बाद में राजा की हत्या में शामिल थे? 22 मई को सोनम और राजा के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज में भी राजा शांत और उलझा हुआ नजर आया। क्या उसे कुछ अंदेशा हो गया था? बाद में पुलिस को राजा की बॉडी बरामद हुई, लोकेशन वही जो सोनम ने शेयर की थी। और हत्या के बाद सबसे बड़ा क्लू गायब था, राजा की चेन और अंगूठी। आशंका है कि यह हत्यारे अपने साथ ले गए ताकि कोई पहचान ना हो सके या ताकि यह प्रतीक चिन्ह बाद में किसी और को दिखाया जा सके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हत्या के तुरंत बाद सोनम गायब हो गई। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज और ना ही पुलिस को कोई सूचना। 17 दिन तक वह किसी को दिखाई नहीं दी और फिर अचानक गाजीपुर में दिखाई देती है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक सीक्वेंस में देखें, होटल ना रुकने का बहाना, सुबह जल्दी निकलने की जिद, लोकेशन शेयर करना, अनजान 3 लोग और फिर हत्या, तो ये एक सोची समझी साजिश की पटकथा जैसी लगती है। पुलिस को शक है कि हत्या की पूरी योजना इसी 22 मई को अंतिम रूप दी गई। सोनम शायद पहले से ही इस प्लानिंग का हिस्सा थी और इसलिए उसने जानबूझकर राजा को उस होटल में नहीं रुकने दिया ताकि किलर सेफ जोन में काम कर सके। अब बात आती है हत्यारों की पहचान की। शिलोंग की लोकल पुलिस, आईबी और साइबर टीम मिलकर उस समय के मोबाइल डेटा की जांच कर रही है। किन किन मोबाइल फोनों ने उस एरिया में पिंग किया, कौन से नंबर सोनम के फोन से संपर्क में थे। पुलिस को एक संदिग्ध कॉल ट्रेस मिली है जो सोनम के गूगल अकाउंट से एक वर्चुअल नंबर को की गई थी। क्या यही नंबर किलर से जुड़ा हुआ था? राजा की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि 22 तारीख को राजा का चेहरा बुझा हुआ था। वो बहुत सोच रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। क्या उसे कुछ समझ में आ चुका था? मर्डर के बाद सोनम के गहने सलामत थे, मोबाइल सलामत था, लेकिन राजा के गहने गायब थे। क्या यह संकेत था कि हत्या संपत्ति या प्रेम के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण और सत्ता की भावना से की गई? 22 मई की सुबह एक कपल होटल में नहीं रुकता, सिर्फ बैग छोड़ता है और आगे बढ़ जाता है। लोकेशन शेयर होती है और उसी जगह एक पति की हत्या हो जाती है। पत्नी 17 दिन बाद गायब रहती है और फिर प्रकट होती है बिना किसी डर या गवाही के। ये सब एक कहानी नहीं बल्कि एक अपराध की स्क्रिप्ट है जिसे शायद बहुत पहले लिखा जा चुका था। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या 22 मई को जो हुआ वो इत्तेफाक था या वो दिन ही था जब मौत ने तारीख तय कर ली थी?